नमस्कार। हिंदी साहित्य के कवि परिचय सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उन कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण भक्तिकालीन कवियों का जिक्र कर लिया है, जिसमें कबीरदास और सूरदास, इन दो जो प्रमुख कवि हैं इनका जिक्र हो चुका है। आज हम जिस भक्तिकालीन कवि या जिस राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है तुलसीदास। तो आज का आपका टॉपिक होगा गोस्वामी तुलसीदास। तो इनके संबंध में पहले इनके जीवन परिचय के संबंध में प्रमुख बातें बता देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में, पहले इनका जो सामान्य जीवन परिचय है उसका उल्लेख कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म था वो 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बादा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में देखो। स्थान, इनका जो जन्म स्थान है राजापुर गांव, बादा, यूपी में, 1532 में इनका जन्म। बचपन का नाम इनका रामबोला, माता का नाम इनका हुलसी बाई और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। अब इस संबंध में थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, साधारण बच्चे का प्रसव, आप भी जानते हैं कि साधारण बच्चे का प्रसव 9 माह में हो जाता है, लेकिन इनका जो प्रसव काल रहा, मतलब जब ये कम से कम 11 महीने अपनी माता के गर्भ में रहे और 11 महीने के बाद जब इनका जन्म हुआ तो बताया जाता है इस दौरान इनका जो शरीर था वो एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा लगभग 5 वर्ष के जितना बच्चा होता है, लगभग उतना इनका आकार था। एक तरीके से पूर्ण विकसित शरीर था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जन्म लेते ही पहला उच्चारण जो बोला वो राम उच्चारित किया, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया राम, यानी राम बोला। इसीलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रख दिया गया। अब इनके संबंध में कहा जाता है जब इनको इस तरीके से एक विचित्र शरीर देकर देखा तो इनके माता पिता यानी आत्माराम दुबे और हुलसी बाई ने, जो उस समय के वहाँ के जो सबसे प्रमुख ज्योतिष थे, उनको बुलाया। तो ज्योतिष के अनुसार इनके माता पिता को बताया गया कि तुलसीदास का जो जन्म है, यानी जो रामबोला का जो जन्म है, वो एक अशुभ नक्षत्र में हुआ है। तो सब ऐसी जानकारी उनके माता पिता को मिली तो उनके पिता ने उनको त्याग दिया एक तरीके से और एक दासी के यहाँ उसको छोड़ दिया पालन पोषण के लिए। तो मुनिया नामक एक दासी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया। तो रामबोला, एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रामबोला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बचपन में जब उनका जन्म हुआ तब उन्होंने पहला ही उच्चारण जो किया वो राम का किया, इसीलिए उनका बचपन का नाम रामबोला रखा गया। इसके बाद पिता का नाम बता दिया और आगे पत्नी का नाम रत्नावली। बताया जाता है कि जब थोड़ा उनका पालन पोषण मुनिया नामक जो दासी है उन्होंने किया, इसके बाद मुनिया के बाद लोग अपनी से आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए एक उनके जो गुरु थे, राम काव्य धारा के वो एक प्रमुख कवि भी थे, उनका नाम था नरहरिदास, जो भी एक राम काव्य धारा के कवि थे। नरहरिदास के पास वो गए। रामबोला को तुलसीदास नाम नरहरिदास ने ही दिया था। और इसके बाद कुछ समय बाद जब वो थोड़ा युवावस्था को प्राप्त हो गए तो इस दौरान उनका विवाह रत्नावली से हुआ। तो यहीं से एक प्रारंभ होता है कैसे रामबोला यानी तुलसीदास, रामबोला से तुलसीदास बनने तक की पूरी कहानी का जिक्र यहीं पर है। जब रत्नावली से उनका विवाह हो जाता है तो बताया जाता है कि इस दौरान वो अपनी पत्नी के प्रेम में यानी रत्नावली के प्रेम में ही डूबा रहा करते थे। तो इससे मतलब इतना कि हमेशा अपनी पत्नी के ही प्रेम में डूबा रहा करते थे। तो इस दौरान एक कहानी इस संदर्भ में आती है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई बिना बताए तुलसीदास से। तो तुलसीदास को जब वो घर वापस लौटे और तुलसीदास को एक खबर मिली कि पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई हैं, तो वो रात को ही जब भयंकर बारिश हो रही थी और नदियों में बाढ़ थी, इसी दौरान तुलसीदास इन सब चीज से बेखबर रहते हुए रातों रात रत्नावली के पास पहुंच गए, यानी रत्नावली के मायके पहुंच गए। जब रत्नावली ने ये सब देखा कि तुलसीदास इतनी भयंकर बारिश में और इतनी बाढ़ वाली स्थिति में यहाँ आ गए हैं, तब वो बहुत क्रोधित होती हैं। तब रत्नावली उन्हें कहती हैं कि जितना तुम्हें मेरे देह से, मेरे शरीर से प्रेम है, अगर उससे आधा प्रेम भी तुम्हें अपने ईश्वर यानी राम को, यानी राम से आपको उतना लगाव होता या उतना प्रेम होता तो तुम भवसागर पार हो जाती, यानी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। तो ये रत्नावली का व्यंग तुलसीदास को इस तरह से लगा कि उसके बाद उन्होंने सन्यासी का जीवन अपना लिया। तो ये कहानी थी उनके कुछ प्रारंभ की और यही कहानी है उनकी तुलसीदास से एक महान संत, एक गोस्वामी बनने की। ठीक है, अब इसकी प्रमुख बातों को आगे लिख लेते हैं।
अभी देखिए इसको प्रमुख बातों को, तो गुरु से सवाल आता है, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास है। और एक चीज यहां पर और जान लेनी है, नरहरि दास, तुलसीदास नाम इन्होंने ही दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तुलसीदास नाम यानी राम बोला को तुलसीदास नाम इन्होंने ही दिया था, यानी नरहरि दास ने, और प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने। मृत्यु आपको पता है 1623 इनकी, यानी तुलसीदास की मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी, काशी वाराणसी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब रत्नावली द्वारा वो त्यागे जाते हैं, यानी रत्नावली द्वारा इस तरह से उन्हें कहा जाता है, तो इसके बाद वो काशी ही चले गए थे और काशी के 80 घाट ही उनका प्रमुख केंद्र रहा। अब यहां से जो वन लाइनर सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे आप। तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, यानी सबसे प्रमुख कवि, राम काव्य धारा के, यानी राम पर कविता, यानी राम पर रचनाएं लिखने वाले सबसे प्रमुख कवियों में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है, इसलिए उनको राम काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा निर्गुण काव्य धारा का या ज्ञान मार्गी का प्रतिनिधि कवि कबीरदास को कहते हैं, कृष्ण मार्गी का प्रतिनिधि कवि सूरदास को कहते हैं। अब तीसरा सवाल आया है कि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास है। अब देखिए इससे अलावा उन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं लिखी, जैसे हमने सूरदास के बारे में पढ़ा, तो सूरदास के बारे में हमने पढ़ा कि सूरदास ने जो रचनाएं लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी, लेकिन तुलसीदास ने अपनी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों में लिखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनको समान अधिकार था, यानी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन उन्हें अवधी भाषा में ज्यादा ख्याति प्राप्त थी, ज्यादा फेमस किस में थे वो, अवधी भाषा में, क्योंकि उनका सबसे बड़ी जो रचना है रामचरितमानस वो अवधी भाषा में लिखी गई है, इसीलिए ये ऐसा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हालांकि उन्होंने दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी, तो कई बार पेपर में सवाल आ जाता है कि उनकी इनमें से कौन सी रचना उनकी ब्रज भाषा में है, तो एक बार आप इस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखिए पहले अवधी भाषा की उनकी रचनाएं देखते हैं। रामचरितमानस, इसकी डेट भी लिख दी है हमने, रामचरितमानस की रचना 1574 में, यह अवधी भाषा में है। इसके अलावा जानकी मंगल और इसके अतिरिक्त पार्वती मंगल, बरवै नारायण, रामलला नहचू, ये उनकी जो रचनाएं हैं ये अवधी भाषा में है। और इसके अलावा ब्रज भाषा में देखिए उनकी रचनाएं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न और इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, ये उनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी ब्रज भाषा की है, इस तरह से सवाल पूछे गए हैं कि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में कौन से काव्य की रचना की या कौन सी रचना की अपनी, तो विनय पत्रिका, कवितावली सबसे प्रमुख है उसमें, ठीक। और इसके अलावा आपको अलग अलग विभाजन करके मैंने बता दिया है, ठीक है। अब और कौन कौन से सवाल आते हैं, देखो रामचरितमानस की रचना वैश्वाड़ी अवधि में की गई थी, आपको फिर से बताया जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा अवधि में की, ब्रज में की या दूसरी भाषाओं में की, तो आप लिखेंगे वहां अवधि भाषा में। लेकिन अवधि भाषा के भी कई सारे रूप हैं, अगर आपसे पूछ ले अवधि भाषा के किस रूप में रामचरितमानस की रचना की, तो फिर आप वैश्वाड़ी अवधि लिखोगे। आपके पेपर में अवधि, ब्रज या इस तरीके से और दो भाषाएं आ जाए, गुजराती, राजस्थानी, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, अवधि भाषा लगाएंगे। लेकिन अवधि भाषा के रूपों का जहां जिक्र हो जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे वैश्वाड़ी अवधि में इसकी रचना की थी। देखो और क्या क्या सवाल हैं इससे, रामचरितमानस से सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, यानी रामचरितमानस में सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और आपको पता है चौपाई एक क्या है, मात्रिक छंद है। और चौपाई में क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे, चौपाई में 4 चरण होते हैं। जब आप छंद पढ़ रहे होते हो आपको पता है 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चौपाई के बारे में है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये छंदों से संबंधित सवाल भी हो गया आपका। और देखिए क्या क्या है तुलसीदास से, रामचंद्र शुक्ल ने, वन लाइनर सवाल देखिए कैसे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है, ठीक है। ये वन लाइनर सवाल है कि रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। अब देखिए कुछ और भी वन लाइनर सवाल हैं। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस का पाठ रसखान को सुनाया था, ठीक है। रसखान भी भक्तिकाल के दौर के कवि हैं, तुलसीदास भी भक्तिकाल के दौर के कवि हैं।
तो इसी दौरान अच्छी खासी मित्रता भी थी और यहां तक कि कहा जाता है कि तुलसीदास और रसकांत एक दूसरे से इसी तरीके से पदों के माध्यम से वार्तालाप करते थे, ठीक है, बातचीत करते थे, पत्र व्यवहार करते थे। तो सबसे पहले किसको सुनाया? रसकांत को सुनाया। अब देखिए और क्या सवाल है रामचरितमानस से। रामचरितमानस पर प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने की थी। प्रथम टीका किसने की थी? रामचरितमानस पर पहली टीका जो है वो बाबा रामचरण दास ने की थी। ध्यान रखेंगे टीका का मतलब क्या होता है। टीका का मतलब है किसी काव्य पर तर्क वितर्क कर, किसी काव्य पर जब तर्क वितर्क कर उसका संक्षिप्तीकरण रूप लिखा जाता है। किसी काव्य पर तर्क वितर्क देकर उसका संक्षिप्तीकरण यानी उसकी समरी लिखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? टीका कहा जाता है। तो पहली टीका रामचरितमानस पर बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। और देखिए क्या क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहले पूछा गया है। रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया है जिसमें 7 खंड हैं। प्रबंध शैली क्या होती है? प्रबंध शैली ये ध्यान रखना है आपने, पहले तो वन लाइनर में ही याद रख लेना है कि रामचरितमानस किस शैली में लिखा है, तो प्रबंध शैली में लिखा है। लेकिन प्रबंध शैली है क्या? जब किसी कथा को काव्यात्मक रूप दिया जाता है, फिर से सुन लीजिए, जब किसी कथा या कहानी को काव्यात्मक रूप दिया जाता है तो उसको प्रबंध शैली कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको समझना है तो सबसे बड़ा उदाहरण, अगर किसी कथा को अगर कोई काव्यात्मक रूप दिया गया तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण कामायनी है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसके बारे में। अगर इस तरह का कोई प्रबंध शैली में लिखा गया है तो वो कामायनी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग यानी अध्याय हैं जिनमें 3 प्रमुख किरदार, मनु मेल लीड जो कैरेक्टर है, फीमेल श्रद्धा और एक अन्य जो दूसरी लेडी है ईडा, इन 3 प्रमुख कैरेक्टरों को लेकर ये महाकाव्य लिखा गया है। एक तरह की कहानी बुनी गई है और उसको एक काव्यात्मक रूप दिया गया है। यही चीज मैं कह रहा था आपको, प्रबंध शैली क्या होती है? जब कोई कहानी को, कथा को काव्यात्मक रूप दिया जाता है उसको प्रबंध शैली कहते हैं। इसका एक उदाहरण और समझना है तो आपको कामायनी समझना होगा, जो जयशंकर प्रसाद का सबसे बड़ा महाकाव्य और आधुनिक काल का छायावाद का भी सबसे प्रमुख महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और वहां भी एक 3 चरित्रों की कथा को या 3 लोगों की कथाओं को, मनु श्रद्धा और ईडा की कथा को एक काव्यात्मक रूप दिया है। तो वैसे ही यहां पर भी है, देखो, ठीक है। तो प्रबंध शैली में लिखा गया है जिसमें 7 खंड हैं। इसमें 7 खंड हैं। देखिए इस प्रबंध शैली में वो 7 खंड कौन कौन से हैं रामचरितमानस के? सबसे पहले बालकांड। बालकांड में राजा दशरथ और उनकी जो 3 रानियां हैं, उनसे जो 4 संतानें होती है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन सब उनके जन्म लेने से लेकर उनके थोड़ा बड़े होने तक का वर्णन है इसमें। यानी दशरथ, उसकी रानियां और उसके पुत्रों के जन्म का यहां वर्णन है। और दूसरा इसमें अयोध्या कांड, इसमें राम और उनके भाइयों के बड़े होने और इसके बाद उनका शिक्षा दीक्षा और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए जब वो विश्वामित्र के पास जाते हैं, उस सब चीजों का वर्णन अयोध्या कांड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी में वर्णन है अयोध्या कांड में ही जब वो स्वयंवर के लिए जाते हैं, और स्वयंवर ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्वयंवर के लिए जाते हैं कहां? राजा जनक के दरबार में, और वहीं से उनका सीता के साथ स्वयंवर हो जाता है, यानी विवाह हो जाता है। तो अयोध्या कांड में शिक्षा दीक्षा और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ, ठीक है, नैतिक शिक्षा, उसमें तो नैतिक शिक्षा ही का ही प्रावधान था। तो नैतिक शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए विश्वामित्र के पास जाना और वहीं से सीता स्वयंवर में शामिल होकर सीता के साथ विवाह, और ये पूरी घटना यहां तक। फिर अरण्य कांड देखिए। अरण्य पता है आपको, अरण्य मतलब जंगल। इसके बाद राम को जब वनवास हो जाता है उस दौरान का वर्णन है। ये इसमें पूरा ये जिक्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम को वनवास की घटना और वनवास में कौन कौन उनके साथ जाते हैं, और इसके साथ साथ सीता के अपहरण की कहानी भी अरण्य कांड में ही है। फिर अगला किष्किंधा कांड, चौथा जो इसमें भाग है वो किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। किष्किंधा कांड में राम द्वारा सहायता मांगने के लिए सुग्रीव के पास जाना, और उस दौरान आपको पता है सुग्रीव वहां का शासक था, किष्किंधा का था, तो हनुमान वहां पर अपने कंधे पर बिठाकर जो ले जाते हैं ना, वो सारा जिक्र किष्किंधा कांड में है। फिर सुग्रीव क्या है, आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपकी मदद की जाएगी। अगला 5वां भाग इसका सुंदरकांड। सुंदरकांड में यानी विघ्नहरण के तौर पर, यानी राम के विघ्नहरण के तौर पर उभर के आते हैं कौन आते हैं? हनुमान। और हनुमान क्योंकि सुग्रीव के ही दरबार में रहते हैं, तो वहीं से हनुमान
लंका एक तरीके से क्या करते हैं, लंका दहन करते हैं, यानी लंका जाकर सीता माता का पता लगाते हैं, और ये सब चीजें यानी एक तरीके से श्री राम के कष्टों का निवारण करते हैं। तो इसी का सब जिक्र है सुंदरकांड। अब आपको पता है घरों में भी सुंदरकांड किया जाता है, विघ्न विघ्न यानी कष्टों को इससे निपटारा करने हेतु। तो ऐसे ही श्री राम के विघ्नों का हरण करने के लिए जो हनुमान हैं वो कहां गए थे, लंका गए थे और लंका दहन किया था, ठीक है, और अपनी शक्ति से लंका वासियों को परिचित कराया था। फिर छठा, जब स्थिति क्या हो गई, संभव हो गया कि युद्ध होगा ही होगा, उसका जिक्र छठे भाग में है, लंका कांड। इस लंका कांड में जिक्र है राम द्वारा रावण की सेना को और रावण को पराजित करना और रावण यानी सीता माता को फिर से प्राप्त कर लेना। फिर इसके आगे सातवां कांड उत्तरकांड, ये तो लंका कांड हो गया, यानी लंका दहन, यहां पर लंका दहन सॉरी, ये लंका जीत लेना। उसके बाद सातवां जो होगा उत्तरकांड है। उत्तरकांड में जिक्र है राम के वापस अयोध्या आने की, उनकी फिर से राज तिलक होने की, और इसी में जिक्र है चाहे फिर आप सीता माता को चाहे वनवास का जिक्र करो या फिर उसी वनवास के दौरान उनके लवकुश नाम के जो पुत्र हैं उनका जन्म, ये पूरा जिक्र कहां किस में है, फिर उत्तरकांड में। तो ये इस तरह से 7 खंड हैं इसमें। अब देखो अगला जो इसमें महत्वपूर्ण है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अयोध्या कांड जो दूसरा भाग है उसको रामचरितमानस का आधार स्तंभ या हृदय स्तंभ कहा जाता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया है, तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ठीक है, यानी उसी काल के। आपको पता है अकबर का काल जो है, अकबर का काल है 556 से लेकर 1605 तक। अब आप इनका जन्म देख लो 1532 से 1623, यानी लगभग उसी काल के हैं। तो समकालीन या मतलब उसी काल के, तो यानी अकबर के समकालीन थे कौन, तुलसीदास। बताया जाता है कि अकबर ने तुलसीदास को राज दरबार में सुशोभित होने के लिए अपने राज दरबार में आमंत्रण दिया था, लेकिन तुलसीदास ने इसको नकार दिया था। आगे देखिए, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध तथा मुक्तक काव्य शैली का उत्कृष्ट रूप मिलता है, यानी मुक्त अभी बताया था, प्रबंध काव्य शैली और मुक्तक काव्य शैली इनका उत्कृष्ट रूप मिलता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। मानस का हंस एक रचना है, किसकी है, अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की एक रचना है मानस का हंस, जो किस पर लिखी गई है, तुलसीदास पर लिखी गई है। उसमें अमृतलाल नागर लिखते हैं कि जो तुलसीदास है वो मानस के हंस की तरह हैं, यानी मनुष्य रूपी हंस की तरह हैं, जो पूरे ब्रह्मांड, यानी जैसे हंस क्या करता है, पूरे सरोवर में उसके तटों तटों को जान लेता है, उसकी हर एक परिस्थिति से उसके तटों तटों तक को जान लेता है, उसी तरीके से मानस का हंस है, यानी मानस रूपी यानी मनुष्य रूपी हंस है कौन, तुलसीदास, जिन्होंने मनुष्य रूपी हर एक विधा को जान लिया है, हर एक चीज को समझ लिया है, यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहने का मतलब है। तो अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा, और मानस का हंस किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की, और किस पे लिखी है, तो तुलसीदास पे। देखो हिंदी का जाति कवि कहा जाता है उनको तुलसीदास को किसने कहा है, रामशरण शर्मा ने। रामशरण शर्मा ने तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र, आपको पता है हिंदी भाषी क्षेत्र यानी उत्तर भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो ये जो 10 हैं ओवरऑल, ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। तो इस हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो काफी प्रसिद्धि पाई। ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तर भारत में पाई और जगह भी उससे प्रभावित होकर लोगों ने बांग्ला भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में भी रामचरितमानस लिखी, लेकिन उत्तर भारत में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और यहाँ के देखो क्या कहा गया है, अपने समय में हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों को शामिल करने के कारण उनको हिंदी भाषा या हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। यानी हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, यानी जो हिंदी लैंग्वेज की जो बेल्ट है, वहां के सभी भावनात्मक पक्षों को उन्होंने अपनी रचनाओं में समावेश किया, इसीलिए उनको हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या है देखिए इसमें, नाभादास जो एक अन्य कवि हैं भक्ति काल के, नाभादास, उन्होंने उनको क्या कहा है, कली काल का वाल्मीकि कहा है। कली काल मतलब इस कलयुग का। आपको पता है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि विष्णु का 10वां अवतार जो होगा वो कल की होगा, यानी कली होगा, कल की होगा, और वो इस कलयुग में अवतरित होगा। तो यहां पर देखो क्या कहा गया है, नाभादास ने उन्हें कली काल का, यानी कल की काल का, इस कलयुग का, कली काल मतलब जिस युग में कल की अवतरित होगा, यानी इस युग, यानी कलयुग में का वाल्मीकि कहा है। जैसे सतयुग में किसका उल्लेख, सॉरी सतयुग नहीं,
त्रेता युग में जैसे किसका उल्लेख है, वाल्मीकि का है, वैसे ही कली काल यानी इस कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा गया है, नाभादास ने किसको कहा, तुलसीदास ने कहा। देखो तुलसीदास को हरिगीति का छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए हरिगीति का छंद जो है वो एक सम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, ठीक है 28 मात्राएं होती है, ये भी छंदों का ही है, यहां नहीं जाता, नहीं बताया जा सकता, 28 मात्राएं होती हैं हरिगीति का छंद में। अब इसके अलावा देखो जो यहां रचनाएं हैं उनसे सवाल देख लो एक एक। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, ये वन लाइनर सवाल है जो ध्यान रखेंगे। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में यानी जो उनकी रचना है ब्रजभाषा, ये दोनों ब्रजभाषा की हैं। कवितावली में सवैया छंद और कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद और कवित्व छंद ये दोनों छंद क्या हैं, वर्णिक छंद हैं। आपको पता है 3 प्रकार के छंद होते हैं, 3 प्रकार के छंद यानी 3 प्रकार के कौन से छंद, सबसे पहले वर्णिक छंद यानी जहां अक्षरों को गिना जाता है, दूसरा मात्रिक छंद जहां मात्राओं का योग जोड़ा जाता है, तीसरा मुक्तक छंद जहां ना वर्णों को गिना जाता है ना मात्राओं को गिना जाता है। ऐसा छंद जो क्या है, छंदों से मुक्त हो, उसको मुक्तक छंद कहते हैं। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत ही आते हैं कौन, सवैया और कवित्व छंद, ठीक है। ये छंदों के समय पढ़ पाएंगे, अभी मैंने बता दिया ये दोनों क्या हैं, सवैया और कवित्व छंद दोनों वर्णिक छंद हैं, यानी जहां अक्षरों को गिना जाता है। अब देखियो तुलसीदास को मानव मूल्यों का उपासक कवि माना जाता है, यानी तुलसीदास की रचनाओं में हर एक मानवीय मूल्य का वर्णन है, यानी हर तरह के मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया है कि मानव के नैतिक मूल्य क्या होंगे, हर एक व्यक्ति का नैतिक मूल्य क्या होगा, यह सब निर्धारित किया है तुलसीदास ने अपनी खास रचना रामचरितमानस में, ठीक है। रामचरितमानस इतनी फेमस उनकी रचना है तो इसलिए उनको मानव मूल्यों का उपासक कवि कहा जाता है, यानी उन्होंने मानवीय मूल्य बताए हैं कि मानव, ठीक है, उनके यानी मानव के नैतिक मूल्य क्या होंगे। आगे देखिए, अब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। साहित्यिक कुछ पंक्तियां उनकी आती हैं। एक पंक्ति जो मैंने आपको कल जब सूरदास पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने बताई थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित यानी दूसरों को हित करने के समान कोई और धर्म नहीं है। ये पंक्ति किसकी है, ये तुलसीदास की ही पंक्ति है जो मैं पूछ रहा था। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, लेकिन मैं उसका अर्थ आपको बता दूंगा। पहले मैं यहां पर कुछ प्रमुख पंक्तियों का उल्लेख करता हूं। ठुमक, पहली पंक्ति देखिए, इसमें रामचंद्र जी के यानी श्री रामचंद्र जी के बालपन का वर्णन किया है। किस तरीके से क्या है देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किल्ले की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रानियां। देखो कैसे बाल लीला का वर्णन किया है रामचंद्र के। ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया, जब बच्चा प्रारंभ में चलना सीखता है ना तो बड़ा ठुमक ठुमक के चलता है, उस दौरान का वर्णन है। देखो ठुमक चलत रामचंद्र यानी ठुमक ठुमक कर जब चल रहे हैं रामचंद्र तो बाजत पैजनिया, उनकी जो पांव में पाजे बधी हुई है, पैजनिया बजी हुई हैं, वो बज रही हैं, ठीक है। जब वो ठुमक ठुमक कर रामचंद्र चल रहे हैं तो उनकी जो है पांव में जो पैजनिया बजी हैं वो बज रही हैं। फिर देखो आगे कैसा वर्णन किया है, किल्ले की उठत धाय, किल्ले की मतलब जब बच्चा नया नया चलना सीखता है ना तो किलकारियां मारने लग जाता है, खुश होने लग जाता है कि मुझे चलना आ गया करके, ठीक है। तो ऐसे में देखो किल्ले की यानी किलकारी मारते हुए उठत धाय, उठ रहे हैं, गिरत भूमि लटपटाए, एक पल उठ रहे हैं अगले पर ही क्या हो जा रहे हैं, मिट्टी, फिर गिर रहे हैं और फिर मिट्टी में एकदम से सम जा रहे हैं, लिपट जा रहे हैं एकदम एक तरीके से। जैसे बच्चे होते हैं उठने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी देर चलते हैं, फिर थोड़ा तेज भागने की कोशिश करते हैं तो फिर मिट्टी में क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर तो इस तरह का देखो क्या है, किल्ले की उठत धाय यानी किलकारी मारते हुए उठ रहे हैं, फिर थोड़ा आगे चलकर क्या है, गिरकर मिट्टी में लोटपोट हो जा रहे हैं। धाय मात गोद लेत दशरथ की रानियां, इतने में जो धाय मां है यानी जो दशरथ की रानियां हैं, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वो क्या कर रही हैं, तुरंत राम को उठाने के लिए क्या है, अपने गोद में उठा ले रही हैं। तो इस तरह का उनके बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए दूसरी पंक्ति में किस चीज का वर्णन है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। यह वर्णन है सीता स्वयंवर का, जब श्री राम और सीता का स्वयंवर हो रहा है उस दौरान का वर्णन है, उस दौरान का वर्णन है। सीता और मतलब जब सीता स्वयंवर का जिक्र है उस दौरान का यह वर्णन है। क्या कहा जा रहा है, देखो राम के रूप निहारती जानकी, जानकी मतलब सीता से है, यहां पता ही होगा आपको,
अब जब स्वयंवर हो रहा है तो इस दौरान सीधे तौर पर तो यानी रामचंद्र जी इतने सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं कि सीता चाहकर भी राम को देखने से क्या अपने आप को नहीं रोक रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर तो नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन कैसे देख रही है, देखो, राम को रूप निहारती जानकी, यानी राम के रूप को निहारने के लिए कंगन के नग की परछाई, सीता अपने कंगन के में जो नग लगा हुआ है उस परछाई में, उसकी परछाई में वो राम के रूप को निहार रही है, ठीक है। तो इस तरह का वर्णन है। इसको अगर आपसे पूछा जाए तो इस श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। अब देखो एक और तीसरी पंक्ति देखिए, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो इसमें तुलसीदास जो है वो राम के नाम का जाप का औचित्य बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं, मेरे जीवन में उसका औचित्य क्या है करके। क्या कह रहे हैं, देखो, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, वो कह रहे हैं कि मैं निशिदिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण सिर्फ क्या जपता हूं, राम ही राम जपता हूं। घोर भव नीर निधि, घोर मतलब घनघोर, घोर भव नीर निधि, इस घनघोर पीड़ा वाले इस संसार रूपी समुद्र में, घोर पीड़ा वाले इस संसार रूपी समुद्र में नाम निज नावरे, श्री राम का नाम क्या है, नाव के रूप में मेरे लिए कार्य करता है, जो इस पीड़ा रूपी समुद्र से मुझे क्या करता है, पार लगा देता है, यानी मुझे भवसागर पार करा देता है। तो इस तरीके से वर्णन है इसमें। देखिए एक जो सवाल मैं आपसे पूछा भी था, ये ध्यान रखना है, ये पहले पूछा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसमें तुलसीदास कह रहे हैं कि परहित यानी दूसरों के हित करने के समान कोई और धर्म नहीं है। यहां पर आपने बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो कुछ कक्षा 10 में सिलेबस में जो दी हैं वहां से कुछ सवाल उठाए हैं जो आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कुछ पदों से। तो उसमें देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो केहू एक दास तुम्हारा। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कक्षा 10 की पुस्तक है वहां से लिया गया है, ठीक है, मतलब वहां से, वैसे ये रामचरितमानस का ही भाग है तो वहां से लिया गया है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, जब आपको पता है सीता स्वयंवर की शर्त, राजा जनक, उनके पिता, सीता के पिता जो थे जनक, उन्होंने शर्त क्या रखी थी कि उनके राज दरबार में जो भगवान शिव का जो बहुत पुराना एक धनुष था उसको जो उठाकर, ठीक है, उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसमें जो तागा होता है उसको कहते हैं प्रत्यंचा, वो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का स्वयंवर किया जाएगा, विवाह किया जाएगा। जब यह शर्त रखी गई तो इस दौरान क्या हुआ, एक के बाद सभी राजाओं का नंबर आया किसी तरीके से, अंततः श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान ही उनसे धनुष टूट गया। तो नियमानुसार सीता का स्वयंवर किससे हुआ, भगवान राम से हुआ। अब जब स्वयंवर हुआ तो इसके बाद एक पहाड़ी पर, एक कहीं दूर पहाड़ी पर साधना अवस्था में थे परशुराम, जो बहुत बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। जब उन्हें यह पता चला, इस तरह की टंकार हुई, उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा लग गया कि किसी न किसी तरीके से क्या हुआ है कि भगवान शिव के धनुष को कहीं पर तोड़ा गया। उन्हें यह जब अंदेशा हुआ, तुरंत राजा जनक के दरबार में आए। तो जब राजा जनक के दरबार में आए तो उन्होंने तुरंत पूछा राजा जनक से कि कौन वो मूर्ख था जिसने किसको ये जो शिव का धनुष था उसे तोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो इस तरीके से राजा जनक तो टालमटोल करते हैं, लेकिन लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, जैसे परशुराम हैं उग्र स्वभाव के, वैसे ही लक्ष्मण भी उग्र स्वभाव के हैं। तो उस दौरान देखो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, किससे, परशुराम से, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, जिसने शंभु यानी शिव के धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ा है, वो भी कोई आपका ही एक दास होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो भी आपका कोई दास ही रहा होगा। एक पंक्ति हो गई, पंक्तियां बहुत सारी हैं, इतनी सारी नहीं बताई जा सकती, आपको भी पता है। एक आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं जो पहले किसी पेपर में पूछी गई है, ये वाली, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहां पर बहुत क्रोध में आ जाते हैं कौन, परशुराम। कहानी कुछ ऐसी है कि जब लक्ष्मण बताते जा रहे हैं कि आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा, परशुराम से कह रहे हैं, तो वो आगे चलकर कह देते हैं लक्ष्मण परशुराम से, हमने बचपन से इतने ज्यादा धनुष तोड़े, इतने धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, और आज हमने एक पुराना शिव धनुष तोड़ दिया तो आपको बड़ी मिर्च लग रही है, ठीक है। तो चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण भी उग्र स्वभाव के हैं। तो यहां पर देखो किस तरीके से कहा जा रहा है कि
हमने बचपन से इतने धनुष को तोड़ा, तब तो आप तो कभी कुछ नहीं कहा, तो आज हमने एक पुराना धनुष तोड़ दिया, ठीक है, तो आप बड़े क्रोधित हो रहे हैं। तो परशुराम ज्यादा क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बस, बोलते तो ही ना संभार। वो कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, जो कुछ भी ये सब बोल रहा है, ये काल के वश में होकर, यानी मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है, तभी तू संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सबका संसार। ये जो धनुष है, ये तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है। पूरा संसार जानता है ये जो धनुष है, ये तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है, कोई आम धनुष नहीं है जो तुम बचपन में तोड़ते थे। ठीक है, इस तरीके से क्रोधित होकर कह रहे। तो आशा है, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है, लगभग समाप्त है। और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं ऐसे तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा वो किसी अन्य भक्तकालीन कवि, अभी जो बचे हैं मीराबाई या रसखान, उन पर बनाया जाएगा।